हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी, वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी, ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। जी गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी, एक्सिस बैंक के भी आपसे मनीषा बात कर रही हूँ सर, रिकॉर्डिंग लाइन पे। रायलेश्वर राव जी बात कर रहे हो ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। ये 5667 कार्ड का पेमेंट बाकी है सर आपके। कितना बाकी है मनीषा? जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है सर, लाइन पे रुक के मैं बता देती हूँ। सेटलमेंट की रिकॉर्डिंग भी देख पा रही हूँ सर, यहाँ पे आपकी बात हुई है हमारे दूसरे कलीग से। हाँ, तो ये 30,000 में जो सेटलमेंट आपका आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या सर? 30,096 रुपीज का सेटलमेंट अमाउंट आपका आ रहा है, क्योंकि आपका ये प्री क्वालिफाइड अकाउंट है, इसके लिए सेटलमेंट आपको मैनुअली जा रहा है सर। हम कितना यहाँ से है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस? पहला मनीषा वो बता दो। जी बिल्कुल, टोटल बताओ और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग दोनों बता दो मुझे, उसके बाद में फिर सेटलमेंट का सोचेंगे। ओके ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, लाइन पे रुकिए, मैं बता देती हूँ। कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग जो टोटल दिख रहा है सर 74,949 रुपीज 95 पैसे, ठीक है? जी सर। और प्रिंसिपल? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो आपका अमाउंट है सर 45,600 है। 45,600। और आप मुझे 30,000 में सेटलमेंट दे रही हो। शर्म नहीं आती है मैडम? एक्सिस बैंक को सेटलमेंट बोलते इसको? मतलब सर क्यों ऐसा? इसको थोड़ी सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट किसे कहते हैं? जिसके अंदर अच्छा वेवर मिले। ये कौन सा अच्छा वेवर है मैडम? वेवर एक्चुअली सर वेवर नहीं दिया जाता, सेटलमेंट आप करवाते हैं आपके अकाउंट का। वेवर ये होता है कि उतना पैसा आपका माफ किया जाए, यहाँ पे माफ नहीं किया जा रहा आपका पैसा, आपको तो मैडम जब हमें अच्छा वेवर मिलेगा तभी सेटलमेंट। मैडम जब अच्छा वेवर मिलेगा तब हम सेटलमेंट करेंगे। तो कोई बात नहीं मैडम, सेटलमेंट किया नहीं जा सकता बिना वेवर के। आप कहें कि 75,000 का अमाउंट है, 5,000 का सेटलमेंट अमाउंट दो, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। वो तो बैंक मत से करो अप्रूवल भी मैडम, तो आना चाहिए। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है मैडम, हमने आपके घर पे। मत करो सर, को कौन दे रहा है आपको सेटलमेंट? मत लो ना सर सेटलमेंट, आउटस्टैंडिंग पे करो। मांग रहे हैं हम? कहाँ मांग रहे हैं सेटलमेंट आपके पास मैडम? तो बिल्कुल मत लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात आपके सिस्टम में, आप ये बताइए आप ये आउटस्टैंडिंग कभी पे कर रहे हो? नहीं, वो तो 6 साल के बाद में करेंगे। 6 साल के बाद में करेंगे। क्यों? लेकिन आपने अमाउंट यूज करा है ना सर, ऐसा तो नहीं आपने अमाउंट यूज ही नहीं किया है। अगर आपको नहीं भरना बिल्कुल था हमने पैसे, यूज किया है, तो यूज ही नहीं करना चाहिए ना सर। तो कंपनी को देना नहीं चाहिए था कार्ड। जब यूज करने नहीं देना चाहिए था तो फिर कंपनी को कार्ड ही नहीं देना चाहिए था। अभी आपसे जबरदस्ती ऐसा तो नहीं बोला आप स्वाइप करो हर जगह, नहीं ना सर। तो मैडम हम थोड़ी जबरदस्ती किए थे बैंक के साथ में कि हमको तुम कार्ड दो वरना हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। हम थोड़ी आपके ऊपर सेटलमेंट के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें इतने में सेटलमेंट दो वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। अगर दिया आपको तो लेके रखना चाहिए था, मत यूज तो किया। मैडम कंपनी को बोलना चाहिए ना कि ये कार्ड अलमारी में सजा के रखो। अमाउंट सर 45,600 सर। सुनो, ये जो अमाउंट लेट कर रहे हो ना सर, इससे नुकसान आपका हो रहा है। क्या नुकसान है हमारा? आपका ही हो रहा है। क्या नुकसान? सर सिविल इम्पैक्ट आप ही का हो रहा है ना सर जी।
मैडम सिविल ऑलरेडी खराब हो चुका है, और कितना खराब होगा? ऑलरेडी खराब हुआ है सर, लेकिन आपकी ही गलती की वजह से खराब हुआ है ना सर जी। हाँ जी मैडम, हम तो हमारी गलती के जिम्मेदार है ना मैडम। पड़ोसी को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, और आपको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे मनीषा जी। सुनिए राव जी, आपको बैंक का तो पैसा देना होगा ना सर, ये भी तो बात है ना। मना भी तो नहीं किया ना मैडम। ना भी नहीं किए, लेकिन सर आप एक बात बताइए, इसके पहले बराबर आप पेमेंट करते थे, कभी आपको कोई कुछ बोलने आया सर? नहीं ना। तो अभी भी कौन बोलने आएगा? सर 758 दिन से बैंक का पैसा आप लेके रखे हो, आप दे नहीं रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो हमें वेवर दो। अभी आपको वेवर कितना दिया जाए सर? तो मैडम अभी तो पेमेंट भी नहीं करना है ना मैडम। 6 साल तक का तो ऐसे ही रगड़ाएंगे एक्सिस बैंक को। क्यों? लेकिन चप्पल घिसाएंगे एक्सिस बैंक के रिकवरी वाले की, उसके बाद में फिर पेमेंट करने की सोचेंगे। सुनिए हाँ सुनाइए। जरूरत आपको थी सर, अमाउंट आपने यूज किया, जरूरत पड़ने पे यूज किया, अमाउंट दिया बैंक ने, ऐसा नहीं है नहीं दिया सर। हाँ जी ठीक है, दिया कि नहीं दिया सर? अमाउंट दिया ना, यूज करा ना सर। 50,000 का लिमिट दिया, ऐसे ही बोलने के लिए तो दिया नहीं है ना सर जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है मैडम, यूज किया हमने, जब कंपनी ने क्रेडिट लिमिट दिया था तब हमने यूज किया। आगे बोलो। हाँ, अभी भरने में क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है और मूड भी नहीं है पेमेंट करने का मैडम। उधार लोगे, किसी से आप उधार पैसे लोगे तो उसको दोगे कि नहीं दोगे? हाँ जी मैडम बिल्कुल मैडम, किसी से लिया है तो वापस दे ही देंगे, लेकिन बैंक का नहीं देंगे मैडम। बैंक का भी तो लिया है ना सर, तो दो फिर वापस। नहीं, बैंक के साथ में तो बिजनेस किया था ना मैडम। क्रेडिट कार्ड फ्री में तो नहीं मिलता है, जब हम पेमेंट नहीं करते तो मोटा इंटरेस्ट वसूला जाता है मैडम। 45,000 का 74,000 बना दिए। दिस इज अ बिजनेस। तो ये कौन सा उपकार कर दिया आपकी बैंक ने? तभी तो सेटलमेंट ले, टाइम पे भरना चाहिए था फिर। हाँ तो मैडम भर देंगे मैडम, 6 साल के बाद में हमारा समय आएगा तो भर देंगे। क्यों नहीं किया आपने फिर पेमेंट? मूड नहीं है ना मैडम एक्सिस बैंक का पेमेंट करने का मैडम। सुनिए सर, ये सुनिए, मूड की बात है। ऐसे ही जब भी आपको जरूरत थी, ऐसे ही अगर बैंक भी बोलती कि हमारा मूड नहीं आपको पैसे देने का, हाँ तो नहीं लेते थे और क्या करते थे? नहीं लेते थे ना सर, लेकिन जरूरत पड़ने पे अगर कुछ काम आया है सर, उसका पैसा तो वापस करोगे ना सर आप? मैडम लेकिन हमने जबरदस्ती तो बैंक के साथ में नहीं करी थी ना कि आपको हमें पेमेंट करना ही होगा, आपको हमें क्रेडिट कार्ड देना ही होगा। हमने क्या तुम्हारी बैंक के कंधे पे बंदूक रखे थे क्या? एक बात बताइए सर, पैसा है क्या आपके पास? बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हो सर? बहुत पैसा है मैडम मेरे पास। है क्या? बहुत पैसा है मैडम। बहुत है ना सर, तो करवा दीजिए पेमेंट फिर। मूड नहीं है ना मैडम पेमेंट करने का। सर ये कोई, सुनिए, ये कोई बात नहीं हुई सर। क्यों ये बात नहीं हुई मैडम? बात नहीं हुई, नहीं होता हमारा मूड तो हम वो काम नहीं करते सर जी। मैडम हमारे नुकसान की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मैडम? आप बहुत इंटरेस्ट है क्या आपको हमारे में? सर क्योंकि उसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना सर, नुकसान की चिंता की बात कर रहे हो, उसी वजह से पेमेंट नहीं कर रहे हो ना। बोल रहे हो ना कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ा के रखा, टाइम पे पेमेंट नहीं किया, गलती आपकी है। अभी आप बोल रहे हो कि मैडम अभी तो पेमेंट करने का मूड भी नहीं है ना मैडम। जब सुनिए, जब डेट दिया गया था पेमेंट का कि ये डेट के अंदर आपका पेमेंट अपडेट हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं किया सर? अभी आप बोले हमारे पास बहुत पैसा है, मूड नहीं पेमेंट करने का। उस टाइम किए होते जब ये अमाउंट यूज किया, एक डेट दिया था फिक्स बैंक ने हर मंथ में, उस टाइम पे क्यों नहीं किया पेमेंट फिर आपने? तभी से मूड नहीं है मैडम मनीषा जी मेरा। ये कोई बात नहीं हुई ना सर। क्यों नहीं बात हुई मैडम? आप मूड बना दो। आप सुनिए, बैंक का पैसा लिए हो सर, चलो ठीक है, पेमेंट करवा देता हूँ, इसकी मूड बना दो मेरा। चलो एक बात बताए सर। हाँ बिल्कुल बताएं। आप रिकॉर्डिंग लाइन पे बात करते हैं, तरीके से बात करेंगी सर। बैंक के द्वारा कॉल आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कहीं से ही ऐसे ही उड़ते उड़ते आपको कॉल आ जा रहा है, नहीं ना? आपको कॉल आ रहा है। बात बताओ मैडम, आप पैसा ले 700 दिन से मुझे कॉल आ रहे हैं तुम्हारी बैंक से। क्या लगता है तुम्हारे बैंक का प्रोसेस मुझे नहीं पता होगा? प्रोसेस पता है, अच्छी बात है सर। बाय गॉड मैडम, तुम्हारे बाजू में हेडसेट पहन के बिठा दो। लिखे हैं सर, इतने सेंसियर आप हो, मनीषा जी, मनीषा जी ये गलती कर रहे हो। एक चैलेंज करता हूँ मैं आपको, आपके बाजू में बिठा दो मुझे कलेक्शन करने के लिए। डिफॉल्टर में आप ही जा रहे हो ना सर। इतने अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानकारी है आपको, 758 दिन से कॉल आ रहा है, इतना सब कुछ जानकारी होते हुए भी सर आप कैसा आप अनपढ़ वाला काम कर रहे हो ना सर? फिर तो आप कितने भी एजुकेटेड होगे, ये तो आप ही वही सही काम कर रहे हो ना सर, पेमेंट नहीं करके। और पेमेंट नहीं कर रहे हो, नुकसान आपका देखो ना सर। बैंक का भी क्या पैसा, एक बार के लिए बैंक का पैसा नहीं दे रहे। 700 दिन से तुम्हारे इतने कॉल, इतनी नोटिस, सब कुछ आए, क्या उखाड़ लिए तुमने मेरा? बताओ रायलेश्वरा जी, आप ना बैंक का पैसा 1 मिनट के लिए नहीं दे रहे हो, समझ में आ रहा है सर, लेकिन आप सोचो ना सर
कि आप कहीं भी किसी भी बैंक का लिए हो पैसा, बाकी सबका दे दोगे, अगर एक का आपका बाकी रहेगा ना सर, सिबिल फिर भी इम्पैक्टेड ही रहेगा। हाँ जी, इसलिए वो तो आप नहीं कर सोच रहे के ना रखो मैडम, सर। इसलिए तो किसी का भी नहीं कर रहे ना। आपका किसी का नहीं कर रहे हो सर, उसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, पता है। हाँ जी, हमारे पास तो बस अकाउंट आता है सर कि कौन सा प्री क्वालिफाइड अकाउंट है, कौन सा ऐसे अकाउंट है, हमें ये पता चलता है। आप किसी का कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपको ज्यादा जानकारी। बाकी किसी का भी अमाउंट आप भर रहे हो, एक अगर पेंडिंग रहा सर, वो छोटा भी अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, सिविल आपका इम्पैक्टेड ही रहेगा, आपको भी पता है सर। आपको इतनी जानकारी होते हुए भी अगर आपका टाइम पे पेमेंट नहीं किए, चलिए महीने 2 महीने का प्रॉब्लम रहा होगा, आपको जेन्युइन रहा होगा, आप नहीं किए, फिर भी अरेंज करके 2-4 हजार रुपए भी आपके कार्ड के अमाउंट में डालते सर, आज टोटल आउटस्टैंडिंग में से माइनस तो हुआ होता ना सर जी। आप चलो सोचिए। ठीक है, मैं इसकी पेमेंट अगर करवा हम देता इतना हूँ। कॉल खाली कर- एक काम कर दो, मेरा मूड बना दो मनीषा जी, मेरा मैं पेमेंट कर देता हूँ। नहीं सर, आप मुझे बताइए ना सर कि आपको क्या इतने दिन से कुछ तो तकलीफ आई होगी, तभी तो आप ऐसे कर रहे एक हो ही ना सर। तकलीफ है मैडम, एक्सिस बैंक का पेमेंट करने का मूड नहीं हो रहा है मैडम। कोई है जो मेरा मूड वही बना पूछ दे तो रहे मैं ना पेमेंट सर। कर दूं। सुनिए, वही मैं पूछ रही हूँ सर, कुछ तो तकलीफ आई होगी आपको, जो ये पेमेंट अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई तो आप प्रॉब्लम देख लो होगी ना सर। मैडम, क्या प्रॉब्लम होगी आपके सिस्टम में। 700 दिनों से कॉल आ रहे हैं, सारे कॉल्स की रिकॉर्डिंग है आपके पास, और देखिए, सारे हमारे जो- सारे सुनिए कॉल्स के सर। डॉक्यूमेंटेशन भी किए जाते हैं अंडर दी अकाउंट records. Why don't you pull up your records and try to find out that what is the issue with the customer? Why the hell the customer is not ready to make the payment? Try to dig in that information ना मैडम। मेरे से उज्जत करने से अच्छा वो तुम तुम्हारे सिस्टम में केस स्टडी करो। आपने जितना सुनिए सर, आपने जितना पूछा हमने आपको बताया, वहाँ पे क्या हमने नहीं बताया आपको सर, ये बताइए। एक ही बात है मैडम, मेरा कोई मूड नहीं बना रहा है मैडम। मूड बना दो तो मैं पेमेंट कर दूंगा। नहीं सर, अगर आपको तक कोई तकलीफ हुई है, हमारे किसी कलीग से आपको तकलीफ हुई है, इतने दिन से कॉल आ रहा है, किसी एजुकेटिव से आपकी कोई बात हुई है, अरे कोई आपको मैडम, गलत लाइन में आपके चीज़- तो कुछ हुआ हो तो एग्जीक्यूटिव बताइए का सर। कॉल आता है या विजिट पे आते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर तुम्हारे कॉल आने से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेम साहब? नहीं सर, अगर आप नहीं करना चाहते, मैं उसकी रिकॉर्डिंग बात करी हूँ ना सर, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सेटलमेंट की रिकॉर्डिंग बात करते हो सर, वहाँ पे भी आप पेमेंट की रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं करते, तो बोलते हो कि सेटलमेंट तो हमें सेटलमेंट इतना बोलो ज्यादा- मैडम, अच्छे से बात करो, अच्छा वेवर दो। ये क्या फुद्दू बनाने का तरीका है? 45,600 का आपको- प्रिंसिपल है, उसका तुम सेटलमेंट दे रहे हो 30,000 में। सर ये तो कोई आंडू पांडू रहेगा वो भी नहीं लेगा। 45,000 का आपका जो अमाउंट है ना सर, दैट इज द प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग amount है, बैलेंस। वो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, मतलब जो अमाउंट आपने यूज करा है, राइट। बट आपने जब से लेके जब तक भरा नहीं है, टोटली आउटस्टैंडिंग जो आपका है सर, वो आप देखो ना सर, आपका कितना आ रहा है। ठीक है, चलो उसके ऊपर भी मान तो लो, तो देखो ना, 7,000 रुपए में मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम्हारी बैंक को बोलना जो उखाड़ने का उखाड़ लो, और जब सेटलमेंट ठीक है, करना हो कोई बात नहीं 7,000 रुपए का लेटर रेज करना, ठीक है मैं सर, पेमेंट इमीडिएटली ये कर आप दूंगा। जो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ, बस यही अपडेट करवाएंगी ना सर कि आप इतने एजुकेटेड हो के भी कोई मतलब नहीं है सर आपका। मैडम यहाँ पे तुम्हारा मैं ये कोई update मतलब नहीं है जरूर कलेक्शन में करवाऊंगी। काम करके। 700 दिनों कोई से दिक्कत 1 नहीं है रुपया सर, भी तुम लोग मेरे से निकलवा नहीं पाए। आपको अपने बैंक अब क्या से निकल approval पाओगे तुम लेके ही मैडम? देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा मत भरो सर, क्योंकि डिफॉल्टर हो सर, वो पक्का पैसा नहीं भरोगे, भरूं? मुझे पता है। जो 758 पक्का नहीं भरूं मनीषा जी? आर यू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई अकाउंट? सुनिए सर, बिल्कुल काम करो, तो एक काम ठीक करो है, सर, रिकॉर्डिंग एक- है आपके फोन में, रिकॉर्डिंग है। नहीं, वो आप भेज देना ये कॉल के बाद में मुझे। नहीं सर, रिकॉर्डिंग आप चालू करो, मैं बोलती हूँ सर। तो आप ऐसा ना करो, जो इतने दिन से डिफॉल्ट करके अकाउंट आपका रखे हो, 758 दिन से जो अमाउंट आप पे नहीं कर रहे हो, आपको अगर आपका इंटेंशन होता सर पेमेंट करने का, अब तक ये पेमेंट हो चुका होता। आप बोलते हो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ, फिर भी आप हमने सब तो जो कहा ही कर नहीं है रहे हो मैडम ना, ऐसा ये कि हम पढ़े लिखे हैं। नहीं करेंगे आप सर। ही बतिया रहे हो इसलिए कब से। आपको बता देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं यहाँ पे ये अपडेट करा देती हूँ। आप तो ऐसा इतने करो ना मेम educated- साहब। आप मत बोलिएगा सर, आगे से जो भी कॉल आएंगे ये मत बोलिएगा, हमें भी जानकारी है, क्योंकि जानकारी होता तो आप ये जो कर रहे हो सर, ये नहीं करते। बैंक का पैसा है, लिए हो वापस आप तो कह रहे हो ना करोगे कि सर। पेमेंट नहीं भरना, तो कोई आप दिक्कत वही नहीं, चीज हमें ईमेल में लिख के दे दो दैट यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई अकाउंट। रायलेश्वर जी सुनो, कभी भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी ना सर, कभी भी सच में जरूरत पड़ी, कोई ऐसी जगह कोई एक्सपेंसिव करना रहेगा ना सर, वहाँ पे आप जाइएगा लोन लेने के लिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा आप किसी बैंक का पैसा आप वापस नहीं मैडम, करते हो तो हमारे क्या घर में तकलीफ आती 18 है। मेंबर बाकी है। हर जगह सर, हाँ 18 मेंबर हो चाहे 50 मेंबर हो सर, और सबके उससे मतलब नहीं है। सबके लेकिन सिबिल स्कोर आप जो कर रहे हो ना 750, सर, 800 वैसे ही प्लस है मैडम। सारे अकाउंट में करते होंगे ना सर, वो तो आपको पता है, बाकी का अकाउंट आप पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आपको जानकारी होगी, राइट।
हम उनके नाम पे लोन ले लेंगे मैडम। बराबर सर, आपको पता है आप कहाँ पेमेंट कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना सर, ये तो आपको बिल्कुल। पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी कुछ कहीं भी अच्छा, पे वो कर email रहे हो, कर रहे हो? यहाँ नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको कोई भी तकलीफ इन फ्यूचर आई सर, सच में एक पैसे की जरूरत पड़ी, वहाँ पे आप जब जाओगे लेने के लिए तब शायद आपको तकलीफ आ सकती है ना, तो वहाँ हमारे पे आप बड़के भैया सोचिएगा कि हैं। सुनो, हम सुनो। लेते हैं पैसा लेकिन हम किसी का भरते नहीं है। ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, आप जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो ये करना है वो कर लो सर, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट अमाउंट लिया है ना सर, देखो, वो ये तो आज होती है नहीं तो रिकवरी कल वाले कहीं की और, औकात। यहाँ नहीं भरोगे ना सर, ये कार्ड का नहीं 750 भरोगे, दिन आगे हो गए, कहीं हो सकता है मोर देन 2 years, अभी तक का कुछ नहीं उखाड़ पाए बैंक वाले। अब क्या उखाड़ेंगे? इसलिए कहते आ जाओ रूपानी बाबा के शरण में, आ जाओ, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा, समझो बात को। कोई दिक्कत नहीं है सर, It is worth, guys, it is worth. Trust me on this. पैसा रहेगा ना, पैसा रहता तो भर दिए होते। मैडम पैसा है ही इतनी नहीं गोनी सर, भरी तो है बात हमारे मत पास करो। पैसों की कि तुम्हारा बात मत दहेज करो में दे सर, दूं मैं। पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है ना सर, बात मत करो। इतने दिन से कॉल आ रहा है ना, पैसा नहीं है, ये बोलो पैसा नहीं है आपके पास। अरे ये बहुत मत पैसा बोलो है कि मैडम, हम भर नहीं गोनी रहे, भर भर हमें के पैसा 7,000 है। का वेवर दो, हमें इतना दो, 77,000 75,000 यूज कर ले रहे हो सर, उसके बाद आप बता रहे हो कि हमें इतने का वेवर दो, इतने का मैं 60,000 पे करूंगा। सर सुनो, पैसा है नहीं तो वो बोलो पैसा नहीं मेरे पास, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए बैंक का। जो 7,000 कितना सर, 758 दिन से पेमेंट करके बैठे हो, ठीक है, इतना दिन पहले का 1 रुपए 2 रुपए का पेमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, पैसा रो है क्या क्यों रहे हो मनीषा जी, रो क्यों रहे हो यार? सर? सुनो, पैसा है क्या? बहुत पैसा है मैडम, मुझे गोनी भर के सर पैसा इतना रखा हुआ है बताओ, हमारे आपके घर पास पे। पैसा है क्या? पैसा है हाँ क्या जी, सर? बहुत रखे हो? पैसा है मैडम, बहुत है क्या? पैसा है। पैसा है ना, तो भरो ना सर। क्या कर नहीं, रहे हो इतने दिन से? बैंक का पैसा मूड लेके बना बैठे दो, हो, हम पेमेंट कर देंगे, हमको कह दिए बैंक मनीषा। का पैसा लेके बैठे हो सर। आपको खुद को सोचना चाहिए, मैं किसी का उधार लेके बैठा हूँ, दे नहीं रहा हूँ इतने दिन मनीषा से। जी मूड बना दो, ये सोचना पेमेंट चाहिए कर सर दूंगा आपको, अभी। ये सोचना चाहिए सर बाय आपको। गॉड, अगर अभी इतने मूड बना दिए तो 2023 ऑन कॉल में पेमेंट कर 8 दूंगा जून मैं। सर बोल रही हूँ ना, 8 जून को पेमेंट करा है आपने 2023 में 2400 रुपए का। इतना ही पैसा था उसी समय जो टोटल था सर, आपका पेमेंट करवा दिया होता। अभी बोल रहे हो ना जुलाई बहुत महीने से पैसा है, हमारा मैं मूड भर ही नहीं है रहा हूँ। 2023 से, आप लोग मूड नहीं बना रहे हो, हम पेमेंट नहीं कर रहे। सर सुनो, कुछ भी बोलने के लिए मत बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए मत बोलो सर। आप बोलने ही कहाँ दे रहे हो, आप इतने ही दिन कब से से बचे? माइनस में अकाउंट जाते रह रहे हैं, कहीं पैसा पे करना चाहिए ना सर आपको। बिल्कुल करना चाहिए, आप मूड बना दो, पैसा पेमेंट लियो कर ना देंगे। सर, आगे से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बैंक का है तो बैंक को तो आप बोल दे रहे हो, जो करना है कर लो। बाकी और किसी का देखिए पैसा लिया होगा ना सर, भर दीजिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है सर। आपको आगे इतनी चिंता क्यों हो रही है, बहुत इंटरेस्ट है क्या आपको हमारे में? कहीं और से ना, सुनो सर, कहीं से एक काम करो ना, आज ही से मांगना चालू करो, 2-4 दर्जन से मांगना चालू करो, 1000 500 रुपए सर, हो जाएगा वो पेमेंट। एक काम करो, शुरुआत अभी करते, 200 रुपए गूगल पे कर दो। पूरा कर लेना सर, ठीक है, डेली का मनीषा जी इसी नंबर पे 200 रुपए गूगल पे कर दो मैडम। मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं क्या बोल रही हूँ, आपके इधर जो बोले ना, हमारे इधर 18 जन है, 18 घर में 18 मेंबर है ना, उन 18 मेंबर से ना 1,000 रुपए लो, 18,000 रुपए होगा, ठीक है। चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं मैडम, सर मंथली का, शुरुआत तुमसे ही करते हैं सर। इतना कीमती समय आपने 200